इंसान को अच्छी शख्सियत बनने के लिए विनम्र बनना होगा। विनम्रता के बिना आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है। विनम्रता सारी खूबियों की बुनियाद है। यह आदमी की महानता को दर्शाती है। विनम्रता का अर्थ अपनी प्रतिष्ठा घटाकर कद को छोटा करना नहीं है। सच्ची विनम्रता लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन बनावटी विनम्रता दूसरों को हमसे परे धकेलती है। बहुत साल पहले एक घुड़सवार कुछ सैनिकों को देखा जो एक लकड़ी का गट्टा उठाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय उनका नायक भी वहीं खड़ा था। घुड़सवार ने नायक से पूछा कि वह उनकी मदद क्यों नहीं करता। नायक ने जवाब दिया, मैं इनका नायक हूँ और मेरा काम इनको आदेश देना है। घुड़सवार अपने घोड़े से उतरकर उन सैनिकों के पास गया और उसने उसे लट्ठे को उठाने में मदद की। उसकी मदद से यह गट्टा उठा दिया गया। घुड़सवार चुपचाप अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस नायक से बोला, अगली बार जब तुम्हारे आदमियों को सहायता की जरूरत पड़े तो तुम अपने कमांडर इन चीफ को बुलवा लेना। जब वह घुड़सवार चला गया तो नायक और सिपाहियों को पता चला कि वह घुड़सवार और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज वाशिंगटन थे। संदेश बिल्कुल साफ है। सफलता और विनम्रता हाथ में हाथ लेकर चलती है। जब दूसरे आदमी प्रशंसा करते हैं तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। जरा इसके बारे में सोचिए। सादगी और विनम्रता हमारी महानता की दो निशानियां हैं। दूसरों को समझने और ख्याल रखने वाले बनना चाहिए। रिश्ते निभाने में हम सभी से गलतियां होती हैं। कभी कभी हम दूसरों की जरूरतों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, खासकर उनके प्रति जो हमारे बहुत करीबी हैं। फिर इससे मायूसी और नाराजगी पैदा होती है। मायूसी से बचने के लिए आपसी समझदारी जरूरी है। आपसी रिश्ते लोगों में पूर्णता होने की वजह से नहीं बनते, बल्कि वे आपसी समझदारी से ही बनते हैं। एक अच्छा इंसान बनने से ज्यादा संतोष दूसरों को ख्याल रखने में मिलता है। इससे हमारी ख्याति अपने आप ही बढ़ जाती है और जो हमारे जीवन का सबसे बेहतर बीमा है, और किसी के लिए कुछ खास खर्च करना नहीं पड़ता। कुछ लोग समझदारी दिखाते हैं, ख्याल रखने की कमी को पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं। दूसरों को समझना उन पर पैसे खर्च करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमको समझे तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम भी दूसरों को समझें। किसी के साथ संवाद कायम करने के लिए उससे समझना जरूरी है। इंसान को उदार बनना चाहिए। उदारता भावात्मक परिपक्वता की पहचान होती है। उदार होने का मतलब है कि हम बिना किसी के कहे औरों का ख्याल रखें और उनके लिए सोच विचारें। लोग उदार होने के लिए जिंदगी जैसे नियामतें ब्लेसिंग देते हैं। स्वार्थी लोग उसकी उम्मीद सपने में भी नहीं कर सकते। दूसरों का ख्याल रखें, क्योंकि स्वार्थी होने की कीमत चुकानी ही पड़ती है। दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बने। व्यवहार कुशल बने। किसी भी रिश्ते में व्यवहार कुशल का भी काफी महत्वपूर्ण है। व्यवहार कुशल होने का मतलब है किसी व्यक्ति को नाराज किए बगैर अपनी बात कह देने की काबिलियत।
दयालुता बने। पैसे से बहुत महंगा कुत्ता तो खरीदा जा सकता है, मगर वह पूंछ हमारे प्यार और दयालुता की वजह से ही हिलाएगा। दया का भाव जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में कब देर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। एक दोस्त के जीवित रहने उसके प्रति दयालुता दिखाना बेहतर है, बजाय इसके कि उसके मरने पर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाना जाए। तो जीवित इंसान को दयालुता दिखानी चाहिए, ना कि उसके मरने के बाद। उसे क्या पता कि मरने के बाद मेरा दोस्त क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो दयालुता की भावना इंसान में अच्छी अनुभूति पैदा करती है, चाहे व्यक्ति इस भावना को किसी और के लिए दिखाए या दूसरे लोगों के प्रति दिखाना है। मीठी बोली बोलने के जीव को कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छी शख्सियत बनने के लिए हर रोज शिष्ट बनने का अभ्यास करें। शिष्टाचार का मतलब है दूसरों का ख्याल रखना, यह उन दरवाजों की खोल देती है जिन्हें खोलना मुश्किल हो। एक तहजीब वाला मगर कम मेधावी इंसान जीवन में उस आदमी की तुलना में बहुत आगे बढ़ेगा जो मेधावी तो है लेकिन तहजीब वाला नहीं। छोटी छोटी बातें अहमियत रखती हैं और फर्क बड़ा डालती हैं। क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा है? सीधा सा जवाब है नहीं। क्या आपको कभी किसी मच्छर ने काटा है? हम में से बहुतों को छोटी छोटी परेशानियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। छोटे छोटे त्यागों का ही नाम शिष्टाचार है। इंसान को ये छोटे छोटे शिष्टाचार ही आगे ही ले जाएंगे, ना कि चालाकियां। शिष्टाचार हमारे नैतिक व्यवहार का ही एक शाखा है। इस पर खर्च ज्यादा नहीं होता, लेकिन इससे हासिल बहुत कुछ होता है। कोई भी इंसान इतना बड़ा या इतना व्यस्त नहीं होता कि अपने व्यवहार को शिष्ट ना बना पाए। शिष्टाचार का मतलब है किसी बुजुर्ग या अपंग को बैठने के लिए अपनी जगह दे देना। शिष्टाचार एक मुस्कान या धन्यवाद के रूप में जाहिर किया जा सकता है। इसमें लागत कम लगती है और लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। इससे दूसरे व्यक्ति की नजरों में आदमी की कीमत बढ़ जाती है। शिष्ट होने के लिए विनम्र होना जरूरी है। यह अफसोस की बात है कि लोग अपने अच्छे गुणों से भटककर नीच बन जाते हैं। मैंने कई प्रकार लोगों को गर्व से कहते सुना है, तुम नहीं जानते कि मैं कितना नीचे जा सकता हूं। जहां भी संभव हो शिष्टाचार के बीच अवश्य बिखरें। इनमें से कुछ जरूर जड़ पकड़ लेंगे और आपको अपनी और दूसरों की नजरों में ऊंचा उठाएंगे। अब बात आती है व्यवहार की। तो शिष्टाचार और व्यवहार साथ साथ चलते हैं। घर में शिष्ट व्यवहार उतना ही जरूरी है जितना कि बाहर वालों के साथ।
घर में दूसरों का ख्याल रखने और अच्छा व्यवहार करने में गर्मजोशी और अपने मन की भावना बढ़ती है। शिष्टाचार का मतलब है अच्छा व्यवहार करना। रूखा व्यवहार करने के बजाय यदि हम शिष्ट व्यवहार करें तो इससे आत्मसंतुष्टि मिलने के साथ ही और कोई भी फायदे नहीं होते। मुझे आश्चर्य होता है कि ज्यादातर लोग शिष्ट व्यवहार क्यों नहीं करते। रूखे और असभ्य लोग थोड़े समय के लिए सफल हो सकते हैं, मगर ज्यादातर लोग ऐसा व्यवहार करने वालों से दूर रहना चाहिए। और ऐसे लोग आखिरकार नापसंद किए जाते हैं। बच्चों को बचपन से ही शिष्ट व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनका विकास हो सके और वे बड़े होकर परिपक्व एवं दूसरों का ख्याल रखने वाले बन सकें। एक बार शिष्ट व्यवहार सीख लेने पर यह उम्र भर साथ रहता है। यह दूसरों का ख्याल करने में रखने में संवेदनशील होने के नजरिए को दर्शाता है। ऐसी बातें बहुत छोटी और साधारण लगती हैं, लेकिन मेहरबानी करके शुक्रिया और मुझे माफ कर दीजिए जैसे छोटे छोटे जुमलों का इस्तेमाल करके इंसान काफी लंबा रास्ता तय कर सकता है। याद रखें, शिष्ट व्यवहार के बदले शिष्ट व्यवहार मिलता है। उसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा और जितनी बार हो सके उतनी बार करें। शुरुआत में इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर बाद में आपको उसका लाभ मिलेगा। एक अच्छे इंसान की पहचान है और शिष्टाचार विनम्रता का एक दूसरा नाम है, जिसमें थोड़ी सी लागत लगाने से भी किसी अकेले इंसान को नहीं बल्कि पूरे संगठन को फायदा मिलता है। आपने देखा होगा, जब कोई चुटकुला सुना रहा होता है तो कोई दूसरा आदमी बीच में कूदकर चुटकुले की आखिरी लाइन सुनाकर दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, और जब सब लोग हंस पड़ते हैं तब वह बताता है कि उसने यह चुटकुला कहाँ पढ़ा। इससे उस आदमी की बेहतर जानकारी भले ही जाहिर हो, मगर यह घटिया व्यवहार है कि वह बीच में बोला। तो शिष्टाचार अच्छी परवरिश की पहचान होती है। बहुत से प्रखर और प्रतिभाशाली लोग सफलता इसलिए नहीं कर पाते कि उसमें शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार की कमी थी। विनम्रता और शिष्टाचार सभ्य होने की निशानी है। असभ्यता और बदतमीजी सभ्यता की कमी को दर्शाते हैं। दूसरे लोगों के प्रति सम्मान और शिष्टता का बर्ताव करें। एरिक हॉफर ने कहा है, कठोरता एक कमजोर आदमी की झूठी ताकत होती है। इसलिए इंसान को कठोरता कमजोर बना देती है। बेशक वह कठोर हो, लेकिन आखिरकार वह कमजोर होता है।